नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। 3 सितंबर रविवार को संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। यह व्रत बहुत ही खास है क्योंकि साल में आने वाली 4 प्रमुख चतुर्थी में से एक है यह चतुर्थी। इस दिन कई शुभ योग बनेंगे जिसके चलते इसका महत्व और भी बढ़ गया है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए व्रत की पूजा की जाती है। इसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस बार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 3 सितंबर रविवार को है, इसलिए इस दिन ये व्रत किया जाएगा। ये चतुर्थी साल में आने वाली 4 प्रमुख चतुर्थी में से एक है। इस दिन कई शुभ योग बनेंगे जिसके चलते इसका महत्व और भी बढ़ गया है। संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और उपाय। ये शुभ योग बनेंगे इस दिन 3 सितंबर रविवार को रेवती नक्षत्र होने से, वर्धमान और अश्वनी नक्षत्र होने से आनंद नाम के शुभ योग बनेंगे। सिंह राशि में बुध और सूर्य के होने से बुधायुक्त नामक राजयोग बनेगा। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग, वृद्धि और ध्रुव नाम के 3 अन्य शुभ योग भी इस दिन रहेंगे। इस दिन चंद्रोदय रात 8:57 पर होगा। इसके पहले भगवान गणेश जी की पूजा कर लें और चंद्रमा उदय होने पर अर्घ देकर व्रत पूर्ण करें। इस विधि से करें संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा। 3 सितंबर रविवार को सुबह उठकर स्नान के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। वैसे तो इस व्रत में निराहार बिना कुछ खाए पिए रहना होता है, लेकिन ऐसा संभव ना हो तो फलाहार या दूध ले सकते हैं। पूरे दिन कम बोलें, बुरे विचार मन में ना लाएं। शाम को चंद्रमा उदय होने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा कर लें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं, कुमकुम से तिलक करें, फूल माला पहनाएं। अपनी इच्छा अनुसार भगवान गणेश जी को भोग लगाएं, दूर्वा चढ़ाएं। पूजा के दौरान श्री गणेश जी के मंत्र का जाप करें। चंद्रमा उदय हो तो जल से अर्घ देकर अपने व्रत को संपन्न करें। भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। शापवश राजा नल को राज्य से मुक्त होकर हाथ धोना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। डाकुओं ने उनके महल से धन, गजशाला से हाथी और घुड़शाला से घोड़े हरण लिए तथा महल को अग्नि में जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। शापवश स्त्री से भी वियोग हो गया। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर देशाटन करने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि सरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना कि प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी। सरभंग मुनि बोले, दमयंती, भादु की चौथ को एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धापूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हें स्वामी मिल जाएंगे। सरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भादों की गणेश चौथ का व्रत प्रारंभ किया। 7 मास में ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। विघ्न का नाश करने वाला, सुखा देने वाला सर्वोत्तम व्रत है। इस दिन बहुला चतुर्थी के दिन कुछ खास उपाय करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए इस दिन आपको शाम के समय हाथ पैर धोकर गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। अगर आप मंदिर ना जा सकें तो घर में ही श्री गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर के आगे प्रणाम करके उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। साथ ही भगवान को मोदक या पीली बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है उससे आप जल्दी बाहर निकल जाएंगे। और अगर आपका बच्चा स्वास्थ्य कारणों से ज़्यादा परेशान है, आपका काम ठीक से नहीं कर पाता है, उसके लिए शाम के समय आपको गाय और उसके बछड़े को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाना चाहिए। साथ ही हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से आपके बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर होगा, वो अपना काम ठीक से कर पाएगा। अगर आप अपनी सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इस दिन आपको एक लोटे में जल लेना चाहिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी चाहिए और इस जल को गाय माता के अगले दोनों पैरों पर चढ़ा दें। साथ ही गाय माता के सामने दोनों हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी जरूर होगी। दोस्तों, इन उपायों को करके आप अपने जीवन में सुख संपदा को प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।